आइए, परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की पर आप सभी का स्वागत है। और जैसी कि परंपरा है, हम निभा रहे हैं इस परंपरा को। सबसे पहले अभिवादन तो सभी को दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार। आज की इस मुलाकात में सर्वनाम का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उससे पहले जीवन की एक कसौटी भरी भावपूर्ण बातों की सच्ची कहानी। एक समय की बात है, घर, मकान, घरौंदा, झोपड़ी, छायरा, हर किसी का अरमान होता है। घर कैसा भी हो, दुनिया में जहाँ भी चले जाओ, राजमहल में रह के आ जाओ, पर चैन सुकून, शांति, अपनापन और एक प्रकार का बिंदासपन अपने ही घर में मिलता है। पिछले दिनों की बात है, मैं एक दोस्त से मिलने गया हुआ था। मेरा दोस्त और उसका परिवार किसान परिवार है, तो उन्होंने पशु पक्षी धन में सब कुछ पाल रखा था। तोता, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी और कुछ मुर्गियाँ। मैंने देखा जैसे ही शाम हुई, सब जन जनावर अपने अपने ठाव ठौर ठिकानों पर आकर खड़े हो गए, मानो जैसे वो उनका घर हो। कुत्ता अपनी रोज की जगह पर जाकर लेट गया, गाय अपनी जामुन की छाजन के नीचे खड़ी हो गई, भैंस अपने बाड़े में जा घुसी और बकरी अपनी कोठली में अपने बच्चों के पास जा पहुंची और मुर्गी अपने दड़वे में जाकर चैन से बैठ गई। इन सब की क्रिया प्रक्रिया को देखकर ऐसा लगा जैसे उनके लिए उनका ठाव ठौर ठिकाना ही उनके लिए घर है, और वो घर उन्हें चैनो सुकून, आराम और प्रेम भाव दे रहा था। अर्थात अपना अपना घर दुनिया के हर प्राणी को प्यारा लगता है। इसी खास भावना को समझते हुए हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इंदिरा आवास योजना 1985 में प्रारंभ की। इस योजना का एक ही पवित्र मकसद था, देश के हर व्यक्ति का अपना अपना घर हो। घर मतलब इज्जत, घर मतलब संरक्षण, घर मतलब स्वाभिमान, घर मतलब उसके सर की पगड़ी, घर मतलब उसकी दुनिया का अपना राजमहल, घर मतलब भारत माँ की सबके लिए अपनी अपनी गोदें। श्री राजीव गांधी जी की इन्हीं भावनाओं को बढ़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी घर मकान की इस योजना को बढ़ा रहे हैं, ताकि हर परिवार के सर पर उनकी खुद की एक छत हो, जहां एक परिवार अपनी सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सके। अतः घर ईंट पत्थरों का एक चार दीवारी का नाम नहीं, घर इंसान का वो सपना है जो उसे संबल देता है इस दुनिया के जंगल में खड़े रहने का, और एक ऐसा एहसास कि वो मेरा ही है। और यही बात जीवन की एक सच्ची, सुंदर, पवित्र कसौटी है। और अब कसौटी की इस बात के बाद आइए चलते हैं और जानते हैं सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ए, वे इत्यादि। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये संतरे हैं, वे पक्षी हैं। इस सर्वनाम का दूसरा नाम भी प्रचलित है, जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम।
इसके आधार पर परिभाषा जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी भी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वह साइकिल है। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। पहला है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या पास वाली वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चित रूप से ज्ञान कराए उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी बैलगाड़ी है, ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरे प्रकार की परिभाषा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम दूर वाली वस्तुओं का या व्यक्तियों का निश्चित रूप में बोध करवाए उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी बहन है, वे हंस हैं, वह ट्रेन जा रही है। अंत में निश्चयवाचक सर्वनाम की एक और परिभाषा, जैसे यह सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर निश्चय का बोध करवाने के लिए भी किया जाता है। जैसे इस उम्र में शादी करना यह आपको शोभा नहीं देता। इस वाक्य में संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर यह का प्रयोग किया गया है। आज का ये अंक था निश्चयवाचक सर्वनाम के ऊपर। उनके प्रकार, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषाएं हमने देखी और ये सर्वनाम के दूसरे प्रकारों में से एक था। अगले बार सर्वनाम के तीसरे प्रकार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए करते रहिए प्रतीक्षा और अपना इन एपिसोडों से ज्ञानवर्धन करते रहिए और कमेंट्स, लाइक्स और शेयर करते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो, हिंदी का हौसला बुलंद हो और हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसके लिए, उसके गौरवगान के लिए हम बहुत कुछ कर सकें आपके साथ मिलकर। इसलिए हमारे परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी शक्ति को बढ़ाइए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। अब इसी बात के साथ हम इन्हीं शब्दों को विराम देते हैं और आप सबको करते हैं दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।